हमारे बीच से मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन विभाग उनको 1 रुपया भी नहीं देता है। रिटायर होगा उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगा और कोई नहीं। हक में सेवा देते आ रहे हैं, तो जब महिला पर्यवेक्षिका की बहाली का बारी आता है तो बाहर से क्यों लिया जाता है? उसमें आंगनवाड़ी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो इस सरकार का बहुत बड़ा नाइंसाफी सेविका सहायिका के साथ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजारीबाग के समाहरणालय में, जहाँ की जिले भर की सेविका और सहायिका एक आंदोलन पर बैठी हैं, एक धरने पर बैठी हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। ये वही सेविका और सहायिका हैं जो 9 शिशु को पढ़ने योग्य बनाती हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं सरकार से। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के बैनर तले आज पूरे हजारीबाग जिले की सेविका सहायिका समाहरणालय के समीप एक दिवसीय धरना पे बैठी हैं अपनी मुख्य मांगों को लेकर के। हमारी मुख्य मांगों में सेविका सहायिका को मानदेय नहीं वेतनमान दिया जाए और अस्थायी करते हुए उनका वेतनमान लागू किया जाए, क्योंकि हम लोग आज से नहीं पिछले 40 वर्षों से इस विभाग को अपनी सेवा दे रहे हैं और सेवा देते देते आज हमारा उम्र मृत्यु के कगार पे पहुंच गया है। सरकार कहती है 62 वर्ष नहीं, कार्य करते करते कितनी सेविका सहायिका हमारे बीच से मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन विभाग उनको 1 रुपया भी नहीं देता है रिटायर करने के बाद। और बिना कुछ बोले हुए, बिना 1 रुपया दिए हुए 62 साल होता है उनको बैठा दिया जाता है। तो हमारा मांग है अस्थायीकरण करते हुए, वेतनमान लागू करते हुए जितनी सेविका सहायिका हमारी रिटायर कर रही है उनको ग्रेच्युइटी और ईपीएफ से जोड़ते हुए एक मुश्त राशि एवं पेंशन से जोड़ा जाए, ताकि बचा हुआ जीवन उनका सुखपूर्वक बीत सके। और उसके साथ हमारा एक मुख्य मांग है कि जब हम इसी विभाग में सेवा देते आ रहे हैं, तो जब महिला पर्यवेक्षिका की बहाली का बारी आता है तो बाहर से क्यों लिया जाता है? उसमें आंगनवाड़ी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो इस सरकार का बहुत बड़ा नाइंसाफी सेविका सहायिका के साथ है। जबकि सरकार का नियमावली है कि 25% बहाली सेविका से ही सुपरवाइजर में लिया जाएगा और उसमें उम्र सीमा का बाध्यता नहीं होगा, विषय का बाध्यता नहीं होगा, किसी भी चीज़ का कोई बाध्यता किए बिना 10 साल का जिसका अनुभव हो गया उसको सीधे प्रोन्नत किया जाएगा। लेकिन सरकार इस बात को भी नहीं मान रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से सरकार की बहुत सी दोरंगी नीतियों का हम लोग विरोध करते हैं और सरकार हमारी बात इस धरना के माध्यम से अगर 19 तारीख तक नहीं मानती है तो 20 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग पूरे जिले की सेविका रांची में करेंगे। और इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो 21 तारीख से पूरे राज्य की सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चली जाएंगी, जिससे होने वाला जितना भी परेशानी है, जितना कार्य बाधित होगा, उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगा और कोई नहीं। और आज सरकार को हम यहाँ से चेताने का काम कर रहे हैं, सरकार हमारी बातों को मान ले, नहीं तो जिस तरीके से हम सरकार बना सकते हैं वैसे ही सरकार मिटा भी सकते हैं। ये हम लोगों में ताकत है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ की सेविका और सहायिका किन तरीके की परेशानियों से जूझ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, लेना दी जितना बात बोली उसमें हम लोग समर्थन है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग को सरकारीकरण करे और हम लोग को वेतनमान करे और हम लोग को सारा सुविधा दिया जाए। आप लोग ये धरने पर कब तक बैठने वाली हैं? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। नहीं, आज एक दिवसीय धरना है। सरकार को हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दिए हुए थे 3/9 को कि अगर हमारी मांग 9 तारीख तक नहीं पूरा होता है तो हम 10 तारीख को एक दिवसीय धरना देंगे। तो आज हम लोग पूरे हजारीबाग जिला से एक दिवसीय धरना में शामिल हुए हैं, सभी सेविका सहायिका बहनें। और अभी सरकार को इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये आगाह करते हैं, ये एक तरह का कहिए ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, अगर वो 19 तारीख तक 5 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम 20 तारीख से पूरे झारखंड की सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब चुनाव के पूर्व वो घोषणा किए थे 2018 में, वो घोषणा जो किए थे वो घोषणा पूर्ण नहीं किए। एक लॉलीपॉप कहिए उस तरह का 3100 रुपया उन्होंने बढ़ाया और 3100 से बढ़ा करके क्या होगा? उन्होंने कम से कम न्यूनतम, अभी हम लोगों का राज्य सरकार है जो कम से कम 15,000 अपने मद राज्यांश दे, कम से कम यही मांगों को लेकर के हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। और अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम लोग फिर 19 तारीख तक देख लेंगे, 20 तारीख से हड़ताल में जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सेविका और सहायिका की मांग स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने को लेकर है। हम देखेंगे कि सरकार इस पर क्या पहल करती है। मैं मानश्वी पाठक, हजारीबाग अपडेट्स के साथ।